सीतारामचंद्र भगवान की। कथा को आगे बढ़ाकर गोस्वामी लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभो अधिकारी पाई कहत सुनत रघुपति गुण गात कछु दिन ताहु रहे गिरिनाथ मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। बाबा कोई खास प्रसंग हो तो एक बार से शुरू करते हैं। एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग की बात करते हैं। त्रेता युग में एक बार शंकर भगवान अगस्त मुनि कुंभज ऋषि के पास गए। कुंभज, कुंभज माने जो कुंभ से पैदा हुआ हो, घड़े से पैदा हुआ। अगस्त ऋषि जी घड़े से पैदा हुए। उनके आश्रम में गए। कैलाश जो ऊंचाई पर है वहां से उतर के और नीचे अगस्त ऋषि के आश्रम में दंडक वन में गए। नीचे ज्ञान ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। ज्ञान कथा सुनने के लिए नीचे आना पड़ता है, ऊंचाई को छोड़ना पड़ता है, अपनी पद प्रतिष्ठा को भूलना पड़ता है। कथा छोटा बन के सुनी जाती है। जब तक आप बड़े बने रहोगे कथा सुन नहीं पाओगे। अपना मान सम्मान सब त्याग के बैठे, कथा अंदर जाएगी, नहीं तो ऊपर से उतर जाएगी। शंकर भगवान कैलाश से और अगस्त ऋषि के आश्रम पहुंचे। अगस्त मुनि ने देखा, पूजा की। अच्छा, दोनों गए, पति पत्नी दोनों गए। तुलसी बाबा कहते हैं या कहना चाहते हैं कि कथा परिवार समेत, परिवार सहित सुननी चाहिए। पूरा परिवार कथा सुने ताकि कोई किसी को शिकायत ना रहे एक दूसरे के साथ। संग सती जग जननी भवानी, ज्यादा पीछे लाग लपेट नहीं करनी चाहिए, फिर कथा नहीं सुनी जाती। जैसे ही अगस्त ऋषि जी ने पूजा की तो भवानी सोच में पड़ गई, अरे ये हमें क्या कथा सुनाएगा जो हमारी पूजा करता है।
सती राजा दक्ष की पुत्री हैं, बुद्धिमान है, और भगवान के बारे में बुद्धि का प्रयोग नहीं होता। संशय, बुद्धि संशय करती है। दो खास बातें हैं बुद्धि की, संशय करेगी और तर्क करेगी, सवाल जवाब करेगी। ये बुद्धि की खास बात है। सोचने लगी ये हमें क्या कथा सुनाएगा। पूछा, अगस्त मुनि ने पूछा, भगवान कैसे आना हुआ? शंकर भगवान कहने लगे, मुनि जी कथा सुनने आए, कथा सुनाओ, और आप जो है अब अपने आसन पे आओ, हम नीचे बैठते हैं, कथा नीचे बैठ के सुनो। अच्छा, व्यास गद्दी थोड़ा ऊपर रहती है ताकि सब की आंखों में आंखें मिला के कथा गाई जा सके। मुनि जी ने पूरी कथा सुनाई और शंकर जी ने सुनी। केवल शंकर जी ने सुनी। बाबा लिखते हैं, सुनी महेश परम सुख मान। आए तो दोनों थे, लेकिन सुनी केवल शंकर जी ने। सती ने कथा नहीं सुनी, बैठी है लेकिन सुनी नहीं। मतलब कोई जरूरी नहीं जितने भी कथा में बैठे सब सुन रहे हो, कोई जरूरी नहीं। कथा में बैठना एक अलग बात है, कथा सुनना अलग बात है। कथा शरीर से नहीं, मन से सुनी जाती है। शरीर कहीं भी है, अगर मन कथा में है तो हम सुन पाएंगे। शरीर से तो बैठे हैं, लेकिन मन कहीं और है तो कथा अंदर नहीं जाएगी। ऐसे ही सती बैठी तो है लेकिन सुन नहीं पाए, क्योंकि कथा में था ही नहीं चाव। कथा सुनी, शंकर जी ने कहा, मुनि जी दक्षिणा, क्या दक्षिणा दें आपको? मुनि अगस्त कहने लगे, महाराज क्या आपसे क्या दक्षिणा? नहीं, कुछ तो जैसा रीति रिवाज है वैसा तो दक्षिणा तो देनी चाहिए। अगस्त ऋषि कहने लगे, मैंने आपकी जिस भगवान की कथा सुना है उनकी भक्ति दे दो। और शंकर जी ने अधिकारी जान के भगवान की भक्ति प्रदान की। इस तरह कथा सुनते कहते कुछ समय शंकर वहाँ रहे और फिर मुनि जी से आज्ञा लेके अपने घर को चले। क्या लिखा चलते टाइम? चले भवन संग दक्ष कुमारी। आए तो थे जग जननी भवानी के साथ में, जा रहे हैं दक्ष कुमारी के साथ। क्या मतलब? जो कथा नहीं सुनता वो नीचे गिर जाता है। जग जननी भवानी से खाली दक्ष कुमारी रह गई। चले शंकर जी चले जा रहे हैं और उसी समय भगवान, बाबा लिखते हैं, भगवान ने अवतार ले लिया, पिता की आज्ञा मानकर दंडक वन में घूम रहे हैं। शंकर जी को पता है, मन में विचार करने लगे, कैसे दर्शन हो। जिनकी कथा सुनी उनके दर्शन हो जाएं तो सोने पे सुहागा। लेकिन भगवान तो गुप्त रूप में है, अपने रूप में नहीं, गुप्त रूप में। गुप्त रूप प्रगटे प्रभु, गए जान सबको। अगर मैं वहां जाके मिलता हूं तो सब जान जाएंगे और फिर भगवान की लीला में विघ्न पड़ेगा।
ऐसा सोचते जा रहे हैं। सती कुछ नहीं सोच रही कि उस कथा ही नहीं सुनी।